उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन विभाग, क्षेत्रीय संयोजन कार्यालय एवं राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किए गए वर्ग रोजगार मेले में बाहर से आई कंपनियों ने युवाओं को चयनित कर रोजगार दिया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल व अन्य जनप्रतिनिधियों ने चयनित किए गए युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। रोजगार मिलने से युवा खुशी से फूले नहीं समाये। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे विभाग के केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, आगे डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, वो किस प्रकार से लगातार युवाओं को मोटिवेट करके और इस फील्ड से जोड़ने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर हाथ में आपके हुनर होगा तो आपको कहीं भी अपने जीवन में आगे नीचे करके काम नहीं करना। आज आप किसी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, वहां कम पैसा मिलता है। अगर आप हुनर आपके पास है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप काम करना जानते हैं, तो आपको किसी भी कंपनी में काम करने का अवसर है। अभी 3 दिन पूर्व स्वामी गांधी की जयंती थी। स्वामी गांधी ने अपने संबंध में लिखा कि स्वामी गांधी ने कहा कि मैं एक संत के पास बैठा था और बैठे बैठे वहां पे युवक आया। उस युवक ने कहा कि महाराज जी, गुरु जी, मुझको कुछ काम चाहिए। तो युवा ने कहा कि गुरु जी ने पूछा कि तुम क्या जानते हो? उन्होंने कहा कि मैं ग्रेजुएट हूँ। तो दोबारा पूछा, तुम क्या जानते हो? उन्होंने कहा मैं स्नातक हूँ। तीसरी बार फिर पूछा कि क्या काम जानते हो? उन्होंने फिर कहा कि साहब मैं बीए पास हूँ। तो गुरुजी ने पूछा कि क्या तुम ड्राइविंग जानते हो? उन्होंने कहा नहीं। क्या तुम ट्रैक्टर मैकेनिक जानते हो? कोई टेक्निकल काम जानते हो? कोई इंडस्ट्री में काम करने जानते हो? उन्होंने कहा नहीं जी। उन्हें चाहिए तो खाना बनाना जानते हो? साहब मुझको भी नहीं आता। तो आखिर क्या काम जानते हो? उन्हें काम तो मैंने कुछ नहीं सीखा। तो मित्रों, स्वामी विवेकानंद ये बात कहते हैं कि युवाओं को जब तक आत्मनिर्भर होने के लिए, जब तक उनके हाथ में हुनर नहीं होगा, वे जीवन में सफल नहीं हो सकते। ये हुनर कितने वर्ष पहले, यानी 150 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद ये बात कहते हैं कि जब तक हुनर नहीं होगा, न आप प्रगति कर सकते, न देश प्रगति कर सकता। ये मूल आधार है अपने देश को स्वावलंबी बनाने। स्वामी विवेकानंद ने ये भी कहा कि उस समय जो टाटा के मालिक थे, उनसे कहा कि आप भारत में आइए, अपनी इंडस्ट्री लाइए। और बताते हैं कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर के टाटा कंपनी भारत के अंदर आई। और भारत में जो टाटा का स्टेटस हम देखते हैं, कितनी बड़ी इंडस्ट्री, कितने बड़े ग्रुप, मोबाइल और क्षेत्र के अंदर। मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का संकल्प सोचा, युवाओं को रोजगार देने का संकल्प सोचा, इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और महत्वपूर्ण भूमिका कभी होगी जब आपके हाथ में स्किल होगा। आप आईटीआई के माध्यम से, आप पॉलिटेक्निक के माध्यम से, आप बीटेक के माध्यम से, ये भी। और स्किल डेवलपमेंट जो हमारे विभाग है, उस स्किल डेवलपमेंट में भी 163 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें आप अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हैं, सीधे काम। और 3 महीने से लेकर 1 वर्ष तक उसके कोर्स होते हैं। आप जाइए स्किल डेवलपमेंट सेंटर में, आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर आप वहां कुछ काम सीखते हैं तो आपको होटल मैनेजमेंट के अंदर, रेलवे के अंदर आप काम कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में। और उसके अलावा आपका प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, कृषि के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। जो वर्तमान में कृषि में किसान के आज दूरी होने की बात हो रही है, कृषि के सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। कृषि में भी जाकर के आप अपनी खेती को किस प्रकार से उन्नत कर सकते हैं, इसके अंदर काम होने का काम हो रहा है। इसके अलावा बैंकिंग के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में केवल ये नहीं कि बैंक में आपकी नौकरी लगेगी, उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके लिए काम करने के लिए। तो रक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, लगातार श्रम सुधार के क्षेत्र में, जो हमारा श्रम विभाग के उद्देश्य की चर्चा कर रहे थे, श्रम मंत्रालय के अंदर भी, श्रम विभाग के अंदर भी युवाओं को जितने काम है मकान बनाने से संबंधित, आप पत्थर कटिंग का काम है, डिजाइनिंग का काम है, पेंटिंग का काम है, चिनाई का काम है, वेल्डिंग का काम है, उन सबका रजिस्ट्रेशन भी होता है। उन सबको सरकार यानी बीमा भी करने का काम करती है। उनको हर प्रकार के स्वास्थ्य, बेटी की शादी के लिए पैसा, ये अलग डिपार्टमेंट काम करता है। लेकिन इसमें भी अनेक प्रकार के आयाम हैं जिनमें आप प्रशिक्षण लेकर के अपने आप को रोजगार बनाएंगे। लकड़ी, वुडन, ऑडियोपी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने कहा कि ऑडियोपी के माध्यम से आप बहुत सारे, यानी एक जनपद एक उत्पाद, जैसे हमारा मुजफ्फरनगर में गुड़ को और शक्कर को ऑडियोपी के अंतर्गत लिया। तो अलग अलग जनपदों में एक काशीगढ़ी का है, खुर्जा के अंदर जो हमारी पोल्ट्री का काम है, और
जो हमारा बनारस है उसमें साड़ी का काम है। इस प्रकार से अलग अलग ओडी के माध्यम से भी आप प्रशिक्षित होकर के ये काम करने का आपका मित्रों जो आज इस प्रकार की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री ने पिछली बार कहा था कि हमको चीन के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना है। स्वायनी वोकल फॉर लोकल, यानी जो हमारी लोकल के प्रोडक्ट्स हैं उन सब लोकल के प्रोडक्ट्स को हमने वोकल करना, यानी उनका प्रचार करना। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट थोड़ा कम क्वालिटी का भी है तो हमको उसका प्रचार प्रसार करके उसको मार्केट देने का काम करना है, ताकि हर बार हमको चाइना के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। ये भी हमारे प्रधानमंत्री ने तो हम सब लोगों से आह्वान करने का। अभी कल मैं हरिद्वार के अंदर था, वहाँ की इंडस्ट्री साथ मैंने मीटिंग की, यहाँ भी इंडस्ट्रीज बैठे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक मकर संक्रांति का पर्व था, बहुत सारे लोग दान करने का काम करते हैं। कोई तिल दान करता है, कोई कंबल दान करता है, कोई कपड़ा दान करता है, कोई अन्न दान करता है। मैं आपसे चाहूँगा कि अपनी अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपनी इंडस्ट्री में एक टारगेट बनाइए कि 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग, 500 लोग, यानी युवाओं को आप इतना स्किल करेंगे, इतना प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे यहाँ काम करके सीख करके फिर मेरे मतलब का नहीं है। आप ये मानिए कि मुझे भी राष्ट्र के लिए सेवा करनी है कि अपने भाग के माध्यम से 50 या 100 या 200 लोगों को स्किल करके उनको समाज में छोड़ देना है। वे कहीं भी जाए, कहीं भी काम करें, लेकिन आपकी फैक्ट्री का नौजवान जो निकलेगा वो कहीं जाकर बाहर नहीं खाएगा। इतना स्वावलंबी हमको उसको बनाने का काम करना है। तो ऐसा संकल्प मैं आपकी इंडस्ट्री से और अपने मित्रों से कहना चाहता हूँ। आज इस मेले के माध्यम से जो कंपनियां हमारी आई हैं, उन कंपनियों में इन्वेस्टर आने आई है, बजाज आई है, फ्लैपिंट आई है, बॉन्ड मेन आई है, इंटर टेक्नोलॉजी है और मॉर्टन सन्स है, डीजल एडिशन है। और इस प्रकार की कंपनियों ने 70 कंपनियां यहाँ पर आई हैं, जिनके माध्यम से आज ये रजिस्ट्रेशन होकर के और लगभग 10,000 युवाओं ने और बहनों ने यहाँ पर पंजीकरण कराया है। उसको मौका मिलेगा, उसका पंजीकरण होगा या नहीं, उसको मौका मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, लेकिन ये कार्यक्रम लगातार हम कराते रहेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर हो जाए और पोर्टल पर जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो होने के बाद वे कंपनियां आपको बारदारी फैलाने का काम कर सकती हैं। ये बहुत शानदार आयोजन हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर आज एक फंड हो पाया, जिसके माध्यम से हमको लगा कि पहला कार्यक्रम यहीं से हो और यहाँ से शुरुआत होने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम होंगे। मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी नारी शक्ति, हमारी बेटियां जो यहाँ लगातार बैठी हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के माध्यम से भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए ये लगातार 6 महीने का कार्यक्रम नारी शक्ति का, मिशन शक्ति का चल रहा है। इसमें भी आप लोग आत्मनिर्भर होकर के और समाज को शक्ति देने का काम करेंगी। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। आप सब ठंड के इस मौसम में यहाँ पहुंचे हैं, आप एक स्वावलंबी होंगे, देश आगे बढ़ेगा, देश प्रगति करेगा और हम सब मिलकर के इस समाज और राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सभी साथियों को, पत्रकार साथियों को, इस टीम में लगे सभी प्रशासनिक अधिकारियों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं प्रशासन को बधाई देता हूं कि बहुत ही सुंदर इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, देश की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार हर दिन विकास की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से बढ़ती जा रही थी और दूसरे प्रदेशों के अंदर चर्चा होती थी कि 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार आई है, विकास की गति बहुत तेज है, रोजगार की गति बहुत तेज है। जिस प्रकार से पिछले सत्र में, बजट सत्र में रोजगार की दृष्टि से चर्चा हुई और उस समय भी कौशल विकास विभाग के माध्यम से और दूसरे विभागों के माध्यम से लगभग उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा 25 लाख नौजवान लड़कों को रोजगार दे चुके थे। हर विभागों के अंदर भर्तियां खुल रही है। अभी चिकित्सा के माध्यम से
और डॉक्टर्स को हमने नियुक्ति पत्र दी। अभी विधानसभा के अंदर चर्चा हो रही थी कि 69,000 जो शिक्षक नियुक्त होने थे, विधानसभा में कहते थे विपक्ष के लोग कि 69,000 शिक्षक नियुक्त होने चाहिए। हाई कोर्ट में मामला था और बाहर आकर हाई कोर्ट में पैरवी क्या करते थे कि 69,000 शिक्षक की भर्ती ना हो जाए, उत्तर प्रदेश सरकार की और एक बहुत बड़ी उपलब्धि ना मिल जाए। लेकिन मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, संवैधानिक दृष्टि से लड़ाई लड़ी और उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षकों की भर्ती कराकर छोड़ी। बहुत बड़ी बात है उसको। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी लगातार नियुक्तियां, चाहे किसी के माध्यम से हो, किसी विभाग के माध्यम से हो। कौशल विकास जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये मंत्रालय बहुत मुख्य मंत्रालय है। भाग्य से मंत्रालय हमारे बड़े भाई कपिल देव अग्रवाल जी को मिला है, उसी के माध्यम से आज ये रोजगार मेला लग रहा। जगह जगह वृद्धा पेंशन की स्टॉल लगी है। अभी जनपद के अंदर मिशन शक्ति के अंदर महिला सशक्तिकरण सप्ताह का कार्यक्रम हुआ। पूरे प्रदेश और पश्चिम के अंदर जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर सबसे सुंदर मिशन शक्ति सशक्ति सप्ताह कार्यक्रम हुआ। मैं बधाई देता हूँ जिलाधिकारी को। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं अभी मार्च से कोरोना का समय आया, बहुत बड़ा कष्ट का समय है, सब कुछ रुक गया। 2 महीने तक लॉकडाउन रहा, रोजगार की समस्या रही, विकास की समस्या रही। प्रशासन ने बड़ी प्रखरता के साथ सारे विषय को संभाला। आज दुनिया के अंदर चर्चा होती है जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने इस कोरोना कष्ट के काल को बहुत ही सुंदर ढंग से पूरे देश के सामने अपनी प्रेरणा से, अपने प्रभाव से संभालने का काम किया। हमारे छात्र छात्रा यदि दिमाग लगाकर पढ़ लें, अच्छे नंबर लाए, 100% नंबर लाए, देशभक्ति उसे भी कहते हैं। हमारे टीचर, हमारे प्रोफेसर बच्चों को मन लगाकर पढ़ाए, अपने बच्चे समझे, देश की धरोहर समझे, और वे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अच्छे नंबर लाने के साथ साथ संस्कारों में भी अच्छे हों, ये उनका काम है। गुरुजी कहा जाता है टीचरों को, हम तो गुरुजी कहा करते थे। गुरु का काम पढ़ाई के साथ साथ, ये किताब की शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना भी होता है। समाज का काम भी है, समाज भी अपने बच्चों को संस्कार दे पढ़ाई के साथ साथ। हम तो जब पढ़ते थे पिताजी कहते थे भाई जरा जल्दी आइए स्कूल में से घोड़े लाने भर के खेतों से। अब कोई माँ बाप नहीं कहता काम को घर के, अब तो केवल ये पूछता है तुमने पढ़ा क्या है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ो, ना पैसे की कमी, चाहे कोई मजदूर मजदूरी करके लाए, कर्जा लेकर पढ़ाए, लेकिन हर माँ बाप आज चाहता है मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने जिले का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। और जैसा बताया गया कि 50 लाख लोगों को रोजगार देने का प्लान है और करीबन 25 लाख 50% जो है उसमें सक्सेस मिल चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में इससे भी दुगने रोजगार यहाँ पर दिए जाएंगे, क्योंकि नित्य प्रतिदिन आप देखते होंगे कि अनेक प्राइवेट ही नहीं सरकारी नौकरियां, सरकारी पद जो लाखों खाली पड़े थे वो भी भरे जा रहे हैं और रोजगार की बाढ़ सी आ गई है हमारे प्रदेश में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कार्यकाल में जितने रोजगार दिए जाएंगे पहले कभी नहीं दिए गए हैं। वो भी याद आ जाता है अपना समय भी। हालांकि उस समय ये रोजगार मेले या इस तरीके के जो कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, कौशल विकास मिशन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जो माननीय मंत्री जी के निर्देशन में
संभव हो सका है। इसके लिए तालियों से एक बार माननीय मंत्री जी का स्वागत करिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से और हमारे केंद्रीय मंत्री भारत सरकार आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी की प्रेरणा से युवाओं को रोजगार देने के लिए वृहद रोजगार मेला जो हमारे विभाग व्यवसाय शिक्षा एवं कौशल विकास के द्वारा और श्रम एवं स्वयोजन विभाग उसके द्वारा आयोजन हुआ। इसमें लगभग 70 कंपनियों ने, राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों ने भाग लिया है। लगभग 10,000 युवाओं ने, युवतियों ने यहाँ पंजीकरण कराया। लगातार उनका पंजीकरण होकर के उनको रोजगार देने का काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री लगातार चाहते हैं कि युवा स्वावलंबी हों और स्वावलंबी होकर केवल नौकरी करने वाले नहीं बने, नौकरी देने वाले बने, यानी एंटरप्रेन्योर बने। उसके लिए व्यवसाय शिक्षा एवं कौशल विकास, यानी वो उनमें हुनर हो, स्वावलंबी हों, वो प्रशिक्षण लेकर के और लोगों को रोजगार दे सकें। और अनेक विभाग कंपनियों में जो राष्ट्रीय स्तरीय कंपनियां हैं उनके अंदर भी रोजगार कर सकें, उनको अच्छी जॉब मिल सके, उसी का प्रयास था। श्रीराम कॉलेज में एक कार्यक्रम हुआ है और लगभग 10,000 पंजीकरण यहाँ पर हुए हैं। मुझको लगता है बहुत अच्छा प्रयास ये हमारे विभाग की तरफ से हुआ है और पूरे प्रदेश में इस प्रकार के आयोजन होने हैं जिनमें युवाओं को रोजगार मिलने का काम हो सके। मंत्री जी, कार्यक्रम रखा गया लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसी कॉलेज के छात्र थे और कोई बाहर से कोई नहीं आया। बाहर जितने भी नहीं, ऐसा नहीं है। आप सूची उठा के देखिए, बाहर के काफी पंजीकरण, काफी सारे पंजीकरण जिनके जॉब लगे हैं जी। अभी हमने 20 लोगों को सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन शाम तक सूची आएगी कि कितने युवाओं को रोजगार मिल सका। 8 से 10 हज़ार जो सैलरी है मंत्री जी, इस वक्त महंगाई का, देखिए ये तो कोई पैमाना नहीं है। ये तो पैमाना उसकी योग्यता के ऊपर, कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट कैसी है, कंपनी में जॉब किस प्रकार की है और जो युवा है उसका स्किल कैसा है। इसके पर सबसे बड़ी बात है कि उसको जॉब मिलने का काम हो रहा है, उसके अंदर हुनर होगा, उसके अंदर प्रतिबद्धता कंपनी के प्रति होगी, कंपनी के प्रति डिवोशन होगा, काम करने की हिम्मत और शक्ति होगी, तो आगे भी उसको काम करने का मौका मिलेगा। इस विभाग में पहले ही करोड़ों रुपए का घोटाला, क्या उम्मीद है? कोई घोटाला नहीं है। आपको घोटाला हो तो मुझको बताइए, उसकी हम जाँच कराएंगे।